ये मनुष्य शरीर जो मिला है आपको, ये 84 का खेल को खत्म करने के लिए ये खेल चल रहा है। ऐसा कर्म बन गया है जिस कर्म बंधन के चलते कभी कीड़ा, कभी मकोड़ा, कभी घोड़ा, कभी कुत्ता में, कभी नरक चले गए तो कभी स्वर्ग भी चले गए। ये 84 का खेल है। और एक ऐसा खेल है, कैसा खेल है कि इस जन्म में आप बाप बने हुए हैं बेटा का, तो दूसरे जन्म में बेटा आपका बाप बन जाता। इस जन्म में आपकी माँ है तो दूसरे जन्म में हो सकता है आपकी पत्नी बन जाए। ये कैसा खेल है। राजा भोज स्नान कर रहे थे, पत्नी स्नान करा रही थी। दरबार में सारे मंत्रीगण सब उपस्थित हो गए थे। प्रतीक्षा थी कि राजा आएंगे, राजा भोज, तो कार्यवाही शुरू करेंगे। अब वे स्नान करने में मशगूल हैं। बुलाने आया तब स्नान कर रहे हैं तो क्या कहे, लौट गए। 4-5 बार आए। तो पत्नी जो स्नान करा रही थी खिलखिला के हंस पड़ती है। तो राजा भोज कहते हैं, तुम हंसती क्यों हो? कहा कि अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी छोटी बहन धार देश में रहती है, आप जाइए वहां, वही बताएंगे। तो राजा भोज स्नान करके सभा में गए, काम संपन्न करके चले गए। तो राजा भोज की साली हुई, जब गए वहां तो वह क्या कहती है कि आप यही न जानने आए हैं कि हंसी क्यों? तो कहा, सुनो, मैं गर्भवती हूं, आज रात में बच्चा का जन्म होगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। वो बच्चा जब जवान होगा, जब उनकी शादी लगेगी तो आपको भी निमंत्रण जाएगा। अब बच्चा जवान होगा तो 20-25 वर्ष के बाद तो राजा भोज 20-25 वर्ष हो गए, वह बच्चा जवान हुआ। आइए शरीर छोड़ के 3 साल के बाद जन्म ले ली। उस लड़का की जब शादी लगी तो राजा भोज को निमंत्रण आया।
तो वे गए वहां। गए तो वो लड़की जो आई बहू बन करके, तो ये पूछते हैं, कहा कि अभी तक आपको समझ में नहीं आई है कि जिस लड़का से शादी हुई है, मैं माँ थी और आज मैं इसकी पत्नी हो गई। यही बात थी राजा भोज में। तो राजा भोज की पत्नी खिलखिला के क्यों हंस दी कि उस जन्म में ये बेटा था राजा भोज, स्नान कराने ले जाए ना तो छिटक के भाग जाए। बच्चा सब नहीं होता है, नहाना नहीं चाहता था, भाग जाता था, जबरदस्ती पकड़ के स्नान कराता। और आज पत्नी बन गई है, स्नान घर में स्नान करा रही है, तो स्नान घर से निकलना नहीं चाहती। हंसी आ गई उनको कि उस जन्म में न स्नान करना बच्चा भाग जाता था, इस जन्म में निकलना नहीं चाहता, इसलिए हंसी आ गई। ये सारा खेल को खत्म करना है, तो यही मौका लगा है मनुष्य का शरीर। हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथ छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये जो हम सब लोग हड्डी मांस का शरीर लेकर बैठे हुए हैं, ये आपका स्थूल शरीर कहलाता है। इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उसके बाद एक कारण शरीर है और महाकारण शरीर है। ये चारों आपका जड़ शरीर कहलाता है, पर इसमें चेतन शरीर घुसा हुआ है। तो ये चारों जड़ और एक चेतन, इसको अलग करना। यह काम मनुष्य शरीर से ही होता है। इसलिए गुरु महाराज भी कह रहे हैं, जितने मनुष्य तनधारी हैं, प्रभु भक्ति सब कर सकते हैं। तो कैसे प्रभु की भक्ति होती है? यही जड़ और चेतन को अलग करने का काम होता है उसमें। तो ये चारों जड़ और चेतन जब अलग कर लेंगे तो आपका समस्त संशय समाप्त हो जाएगा। और क्या होगा? क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, जन्मों जन्मों का अच्छा खराब जो कर्म हुआ है, जिस कर्म के चलते कभी नरक तो कभी स्वर्ग जाना पड़ जाता है। कर्मों का खेल बड़ा गजब है। भगवान पुरुषोत्तम राम लक्ष्मण जा रहे थे तो अचानक भगवान राम मुस्कुराने लगे। तो लक्ष्मण कहते हैं, भैया आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्या करे, यूं हंसी आती है। कहना ऐसे क्यों हंसी आएगी? तो भगवान कहते हैं कि देखो कुत्ता नहीं है, क्या कि कुत्ता को देखने से हंसी आती है क्या? तो कहा देखो इसको खांसी हुई। अब कुत्ता को खांसी होने से आदमी को खांसी होती है तो नहीं हंसता है। हाँ, आदमी पिछड़ जाए बड़ा मजा आता है। 10 आदमी के बीच में कोई आदमी
लुढ़क पिछड़ जाता है, गिर जाता है आदमी के देखिए। तो भगवान राम कहते हैं कि इसको देखो खांसी हुई ना, इसके मुंह से कीड़ा निकला। वो कीड़ा ब्रह्मा था, ब्रह्मा। अब बतलाइए, ब्रह्मा के पद पर था, यहाँ कीड़ा बने। कर्मों का कैसा खेल है। कभी कीड़ा तो कभी देख लीजिए ब्रह्मा की पद पर। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, लड़ाई में मारे गए तो चले गए स्वर्ग लोग। बड़ी चिंता, बेटा मर गया। तो भगवान कहते हैं आप चिंता क्यों करते हैं, वो तो स्वर्ग गया है। तो बड़ी चिंता थी, आखिर कहा चलो, तो चले गए ईश्वर, भेंट करने गए बेटा से। जैसे वहां पहुंचे तो हाथ बाँ फैला के सोचा बेटा को छाती से लगा ले, तो जोर से डांटते हैं। क्या कहते हैं बेटा कि आप 7 बार हमारा बेटा बने। बापे को कह रहा है कि 7 बार बेटा बने, हम तो नहीं गए, 1 बार हम बने तो आ गए यहाँ। कैसा खेल है। अगर खेल आप लोगों को अच्छा लगता है तो ठीक है। यही खेल खत्म करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है आपको। तो ये जड़ और चेतन को जब आप अलग करेंगे, छियन्ते चास्य कर्माणि, वह समस्त कर्म बंधन ही चरमरा के झड़ जाएगा। जिस कर्म बंधन के चलते कभी कीड़ा, कभी मकोड़ा, कभी घोड़ा, कभी कुत्ता, कभी नरक, कभी स्वर्ग में भटक रहे हैं, वह कर्म का जाल ही चरमरा के जड़ जाएगा। और वह साधक जड़ और चेतन प्रकृति के पार चल अनंत पार परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। और यह खेल उसका अंत हो जाता है। यही काम के लिए आपको मनुष्य शरीर मिला है। मगर हम भूल गए। किसमें भूल जाते हैं? तो हमारे संत कबीर साहब कहते हैं, तेरो बड़ी बढ़िया से कबीर साहब वर्णन किया। तेरो को है रोकन हार, मगन से आव चली। कौन है तुमको रोकने वाला? एकदम मगन से चले आओ। लोके लाज कुल की मर्यादा, सिर से डारी अली। अली मने सखी। हे सखी, कौन तुमको रोकता है? एकदम मगन से चले आओ। तो रोकता कौन है? ये लोग की कहते नहीं, साधु बनते हैं ना, तो उनको भी मन में होता है, ये लोग की कहते। हम भी
जब साधु बनने की प्रवृत्ति मन में अपने आप उठने लगी, कोई समझाने वाला तो था नहीं जगह। घर में 11 लड़का, 3 भाई हम, बड़ी बाबूजी में भी बगल में मकान है, देखते हैं 3 भाई ये हैं, 3 3 6 और 5 भाई, मंझला चाचा, तो 11 हो गए। तो बड़का का, बड़े बाबूजी का बड़ा लड़का राउरकेला स्टील प्लांट में सर्विस, उनकी शादी हुई। फिर उसके बाद है ये बाबा जी बगल में, इसको कई बार जाके खड़ा होना पड़ा, कुटुंब आएगा देखने तो चल चल चल, और देखवे करेगा चेहरा मोरा। तो आखिर ही अंत में नहीं है किया। तो फिर उसके बाद जो नंबर था उसकी शादी हुई, फिर उसके बाद जो नंबर था उसकी शादी हुई। तो हम सोचे कि हम 9वां नंबर में थे, हम सोचा ये तो धीरे धीरे आगे आएगा ही, तो कहेगा चल चल कुटू में लो चल। हम सोचे ये खेले खत्म हो जाए, कैसे क्या करें। तो गए भागलपुर और बड़का ढेला गिरवा पत्थर खरीद के लाए, और वही चूर पीस करके कपड़ा डुबा के रंग लिए, वही पहन लिए। काहे के लिए देखने आएगा। हमको ये भी पता नहीं था कि ये गिरवा किसी महापुरुष से लेना चाहिए, ये हमको पता नहीं था। हमको तो यहाँ खतरा से बचना है। तो पहन लिए, तो गए गुरु महाराज के पास, तो गुरु महाराज गौर से देखता है, कहते ये सब और बोला बाबा। तो ये खेल को खत्म करना, तो इसके लिए आराम से बैठ के ध्यान करना पड़ेगा। तो वही कबीर साहब वर्णन करते हैं कि लोक के लाज कुल की मर्यादा, सिर से डारियली। लोग हाँ की कहते हैं ये होता है। मैंने हम ऐसे कुल के हैं, ये सब बात आती है। कहते ये सबको साफ छोड़ दो। ये सब छोड़ दो सब, और चलना है परमात्मा के पास। तो कैसे चलोगे, ये भी थोड़ा हिंट दिया कबीर साहब। तो हम बीच बीच से सुनाते हैं। 5 25 करे बसे अपने, करे गुरु ज्ञान छड़ी। अगल बगल के मारी उड़ाए, सनमुख डगर धरी। मगन से आओ चली। अगल बगल गुरु महाराज भी कहते हैं, अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, सनमुख बिंदु पकड़े लागी। सुसे मनिया में मोरी नजर लागी। वही नजर, ये दृष्टि जो है ना, नजर जाके वहां टिक जब जाएगी, तो उसी में आप प्रवेश करेंगे। बिंदु राह से निकल बहादुर,
वही बहादुर है। दृष्टि टिकेगी उस बिंदु होके निकलेंगे आप, तो निकलेंगे तो स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और कैवल्यु केवल शरीर चेतन जो पार चले जाओगे। कैसे पार चले जाओगे? ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार, तन में पिल पांचों तन पारा, जा पाओ प्रभु परमात्मा जो है उसको पालेंगे। इसलिए गुरु महाराज दावे के साथ कहते हैं, मैं ही हो सकोगे, जाओगे वही पार। जड़ और चेतन को, चारों जड़ शरीर एक चेतन को अलग कर आप निकलेंगे और आप सारी आवरणों के पार चल अनंत पार परमात्मा का जब दर्शन हो जाएगा, इस सारा खेल का अंत होगा। नहीं तो कोई उपाय नहीं है। इसलिए कहीं चले जाएं, ये खेल का अंत नहीं होने वाला। तो बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है आपको। देवता भी झक मारता है, वे भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु एक बार मौका। आपको तो हाथ लग गया है मनुष्य का शरीर, आप आके क्या कर रहे हैं? तो वही भगवान कह रहे हैं कि चिंता मत करो, ये खेल खत्म होगा। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई बड़ा सुख को देने वाला है, बड़ा सुलभ है। आराम से बैठना है, आंख बंद कर लेना है, अगल बगल इधर उधर नहीं देखना, सीधे सन्मुख देख सकें तो सुषमन में आप जाके टिक जाएंगे। इसी तरह नित्य आप करेंगे, निस दिन सुरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। तो अपनी सुरत ख्याल को प्रतीक्षा की आवश्यकता है, धैर्य की आवश्यकता है। आराम से बैठे देखते रहिए, देखते रहिए, देखते देखते ही कुछ देखने लगेंगे आप।